गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। विघ्नहर्ता श्री गणेश, जिनकी उपासना में पूरा देश पूरी दुनिया लीन है, उनका शुभ आगमन हो चुका है और श्री गणेश की महिमा आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, श्री गणेश का आगमन तो हो चुका है, लेकिन इस गणेश महोत्सव की महिमा का हम जितना गुणगान करें उतना कम है। 10 दिन का ये महोत्सव, कैसे इसकी महिमा, कैसे इसकी खासियत को हम समझ सकते हैं? देखिए, अगर हम गणेश महोत्सव की बात करें तो भारतवर्ष में एक है नवरात्रि, एक है सावन का महीना और एक है गणपति महोत्सव का समय। ये ऐसा समय है जिसको विशेष समय माना जाता है। गणेश महोत्सव का आरंभ होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को और इसका समापन होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, जिसको अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। 9 दिन का जो ये समय होता है, चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक, इसको गणेश नवरात्रि कहा जाता है। और ऐसा मानते हैं कि भगवान गणेश चतुर्थी तिथि पर धरती पर आते हैं और चतुर्दशी तिथि पर जब उनकी मूर्ति का विसर्जन हो जाता है तो वो पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। इस समय में वो धरती पर रहते हैं। इन 9-10 दिनों को ही गणेश महोत्सव कहा जाता है। 27 अगस्त को गणेश महोत्सव का आरंभ हो चुका है और 6 सितंबर को गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ ये पर्व समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, समय के साथ इस पर्व की रौनक जो है पूरी दुनिया में ही फैल रही है, पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। और गणेश जी तो हैं ही प्रथम पूज्य, हैं ही सुख करता, सारे दुखों का नाश करने वाले, सारे विघ्नों को हरने वाले। तो इनके पूजन की विधि क्या होगी? प्रथम पूज्य को कैसे पूजा जाए? जी देखिए, वैसे तो हर शुभ कार्य के आरंभ के पहले हम गणपति की पूजा करते हैं। और जब गणेश महोत्सव की बात होती है, गणेश उत्सव की बात होती है, तो उसमें भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। गणपति महोत्सव में पूरे 9-10 दिन दोनों वेला भगवान गणेश की पूजा होती है। और उसका तरीका ये है कि अगर आपने गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है तो आप साथ में कलश भी स्थापित करेंगे। और अगर आपने मूर्ति स्थापित नहीं की है तो सामान्यतः दोनों वेला भगवान गणेश की पूजा करेंगे, वहां पर दीपक जलाएंगे। दोनों समय उन्हें फल, फूल, मिठाई और दूर्वा अर्पित करेंगे। दोनों समय उनके मंत्रों का जप करेंगे, दोनों समय उनकी स्तुति करेंगे और दोनों समय उनकी आरती की जाएगी। बहुत सारे लोग गणेश महोत्सव में जितने दिन गणपति की पूजा होती है उतने दिन उपवास रखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब गणेश प्रतिमा का विसर्जन होगा, गणेश महोत्सव के अंतिम दिन, उस दिन उपवास रखना विशेष शुभ होता है। तो आप दोनों समय गणपति की पूजा पूरे गणेश महोत्सव में करें। 6 सितंबर तक दोनों समय उनके मंत्रों का जप करें, दोनों समय उनकी आरती करें। और जब उनकी मूर्ति का विसर्जन आप करेंगे अनंत चतुर्दशी पर, तो उस दिन अगर उपवास रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल सही पंडित जी आपने कहा। तो दोनों वेला हमें श्री गणेश की करनी है आराधना, क्योंकि उनकी कृपा पाना वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन सुबह की और संध्या की पूजा से श्री गणेश हो जाएंगे प्रसन्न। लेकिन पंडित जी, अब सवाल ये भी आता है कि पूजा की विधि क्या होगी, किस तरीके से हम करेंगे श्री गणेश की आराधना, कैसे करेंगे उनकी उपासना?
देखिए, जैसा आपको आरंभ में बताया कि आपने गणपति की स्थापना की हो या न की हो, लेकिन गणेश महोत्सव में आप दोनों समय गणेश जी की पूजा करेंगे और गणेश जी के मंत्रों का जप करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उनकी आरती करेंगे। देखिए, जब आप उनकी पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है दूर्वा, जिसको दूब घास कहते हैं। तो भगवान गणेश की पूजा में उनको दूर्वा अर्पित करें, साथ में मोदक का भोग लगाएं। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और हनुमान जी के अलावा भगवान गणेश को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो आप सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, वो केवल पीला फूल अर्पित करेंगी। और बाकी पीले फूलों की माला, हल्दी, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, दूर्वा, मोदक, ये सब अर्पित करें। और अगर आपने अपने घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना की है, गणेश जी की मूर्ति आपने गणेश महोत्सव में स्थापित की है, तो उस मूर्ति की ऊर्जा के लिए और भगवान की कृपा के लिए ये जरूरी है कि आप एक अखंड घी का दीपक जलाएं, जो उनकी स्थापना से लेकर के उनकी मूर्ति के विसर्जन तक जलता रहेगा। तो आप पीली चीजों से भगवान गणेश की पूजा करिएगा। दूर्वा बहुत आवश्यक है और अखंड घी का दीपक भी भगवान गणेश के सामने जलता रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने जब पूजन विधि बताई श्री गणेश की, तो आपने दूर्वा का जिक्र किया। देखिए, हमारे सामने ही रखा है। आखिर दूर्वा का इतना ज्यादा महत्व क्यों है पंडित जी? क्योंकि फूल और अलग अलग पत्तों से तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है। गणेश जी को दूर्वा ही क्यों प्रिय है? जैसे भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं, बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं होती, उसी तरह से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं। बिना दूर्वा के उनकी पूजा संपन्न नहीं होती। पौराणिक कथा आती है कि एक राक्षस था अनलासुर नाम का, और अनलासुर के अत्याचारों को नष्ट करने के लिए भगवान गणेश ने उसे निगल लिया था, उसे उदरस्थ कर लिया था। और जब उनके पेट में जलन हुई, जब शरीर में जलन हुई, तो ऋषियों ने उनको दूर्वा ग्रहण करने के लिए दिया, ताकि उनके पेट में शांति हो और जो अग्नि शरीर में फैल गई है वो शांत हो जाए। तो तब से एक परंपरा चली आ रही है कि भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित की जाए। दूर्वा के साथ एक बड़ी खास बात है कि दूर्वा गांठ गांठ में आगे बढ़ती है और लंबी गांठों की सहायता से बड़ी लंबी घास हो जाती है। तो छोटे छोटे प्रयासों से जुड़ करके आप लंबे समय तक सफल होंगे, लंबी ऊंचाई तक जाएंगे। इस कामना को पूरा करने के लिए भी भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित किया जाता है। बहुत सुंदर। तो देखिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, और श्री गणेश जो हर कष्टों का करते हैं नाश, उन्हें है दूर्वा बहुत प्रिय। तो इस गणेश महोत्सव में जरूर उन्हें दूर्वा अर्पित करिए और मनचाहा वरदान हासिल कीजिए। तो अब कुछ वरदानों की ही बात कर लेते हैं पंडित जी, क्योंकि यूं तो हम परमात्मा की उपासना सच्चे मन से करते हैं, लेकिन अलग अलग चाह, अलग अलग वरदान भी पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले विवाह की बात कर लें। अगर किसी को मनचाहा वर चाहिए या फिर पत्नी चाहिए, उसके लिए कैसी की जाए श्री गणेश की उपासना, आराधना पंडित जी? अगर आप अविवाहित हैं और आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, तो देखिए, गणेश महोत्सव में अभी कुछ दिन का समय बाकी है। आप एक विशेष प्रयोग करके शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं। गणेश महोत्सव में आपके पास 5 सितंबर तक का समय है। अभी क्या करेंगे? भगवान गणेश का श्रृंगार करेंगे,
उन्हें वस्त्र, माला, सिंदूर आदि अर्पित करके उनका श्रृंगार करें। उन्हें पीला वस्त्र, पीले फूल और मोदक, और अगर मोदक उपलब्ध नहीं होता है तो पीले रंग का लड्डू अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश के सामने बैठ करके ओम विघ्न हर्त्रै नमः, ओम विघ्न हर्त्रै नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और प्रार्थना करिए भगवान गणेश से कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। और इसके बाद जो पीला कपड़ा उनको अर्पित किया था, उस पीले कपड़े को अपने शयन कक्ष में या अपने पास संभाल कर रखिएगा। ये प्रयोग गणेश महोत्सव में किसी भी दिन प्रातः काल या किसी भी दिन दोपहर के समय में कर सकते हैं। मात्र एक बार गणेश महोत्सव में ये प्रयोग करने से आपको शीघ्र विवाह का वरदान अवश्य मिलेगा। बहुत सुंदर। तो देखिए कितना आसान सा उपाय है पंडित जी, और मन चाहा वरदान श्री गणेश यूं ही दे देते हैं अपने भक्तों को। तो चाहिए मन चाहे वर या पत्नी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। संतान प्राप्ति की भी कामना पंडित जी कईयों के मन में होती है, और मौजूदा वक्त में हम देख भी रहे हैं कई तरह की परेशानी होती है, लेकिन विघ्नहर्ता चूंकि हर विघ्न हर लेते हैं, तो कैसे श्री गणेश मन चाहे संतान की आपकी कामना को भी पूरी कर सकते हैं, अब जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, संतान प्राप्ति के लिए मुख्यतः दो ही देवताओं की पूजा की जाती है। एक पूजा होती है भगवान कृष्ण की और एक पूजा होती है भगवान गणेश की। अब चूंकि गणेश महोत्सव का बड़ा सुंदर समय चल रहा है, तो इस समय पूजा करने से संतान की प्राप्ति बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से हो सकती है। कैसे होगी? आप 2-4 तरीके के फल ले लें, सेब ले लें, अनार ले लें, केला ले लें, पीले धागे में इसको बांध करके इसकी एक माला बना लें। ये माला भगवान गणेश को अर्पित कर दें, उनको पहना दें, और उसके बाद एक बार संतान गणपति स्तोत्र, संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें, या अगर ये कठिन लगता है तो ओम उमा पुत्राय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, इस मंत्र का जप करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, और इसके बाद ये फल बच्चों में बांट दें। ये प्रयोग अगर पति पत्नी एक साथ मिल करके करें तो बहुत ही सुंदर होगा। गणपति महोत्सव में किसी भी दिन सुबह या दोपहर के समय में ये प्रयोग आप कर सकते हैं, और लगातार 3 दिनों तक अगर आप ये प्रयोग करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। 5 सितंबर तक अभी समय है आपके पास। पति पत्नी मिलकर अगर एक दिन भी सुबह या दोपहर के समय में ये प्रयोग कर लें तो संतान की प्राप्ति उनको आसानी से हो जाएगी। चलिए, तो सुंदर संतान की कामना यूं हो सकती है पूरी। अब पंडित जी, हमने विवाह की बात कर ली, संतान की बात कर ली, एक और बड़ी ख्वाहिश होती है खासतौर पर हमारे भारत में लोगों की, मकान की, यानी कि अपना घर हो जहां श्री गणेश विराजें। तो श्री गणेश से मकान का सुख पाने के लिए क्या कर सकते हैं उपाय पंडित जी? देखिए, अगर आप संपत्ति का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, छोटा ही सही मकान बन जाए, फ्लैट बन जाए, या जमीन है आपके पास, आप मकान बनवा सकें, उसके लिए क्या करेंगे? गणेश महोत्सव में भगवान गणेश को लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा। गुलाब की माला भी हो सकती है और गुड़हल के फूलों की माला भी हो सकती है। इसके बाद लाल वस्त्र और तांबे का एक सिक्का
ये भगवान गणेश को अर्पित करिएगा। और अर्पित करने के बाद एक विशेष मंत्र है, ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। ये मंत्र जपने के बाद भगवान गणेश से संपत्ति लाभ की प्रार्थना करिएगा। और जो तांबे का सिक्का अर्पित किया था उसको लाल वस्त्र में बांध करके अपने पूजा स्थान पर या अपने धन स्थान पर रखिएगा। ये प्रयोग आप गणेश महोत्सव में किसी भी दिन प्रातः काल या किसी भी दिन दोपहर के समय में कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय गणेश महोत्सव में किसी भी दिन करें तो संपत्ति का लाभ, आपको मकान मिल जाए, आपका फ्लैट बन जाए, आपको जमीन का लाभ हो जाए, यानी प्रॉपर्टी संबंधी लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो चाहिए मनचाहा घर तो ऐसे करें, श्री गणेश को प्रसन्न, और श्री गणेश जल्द करेंगे आपकी कामना पूरी। अब पंडित जी, घर और बाकी चीज़ें तो हो गई, रोजगार का क्या करें, नौकरी का क्या करें, क्योंकि एक सीमित कमाई भी तो चाहिए हमारे जीवन को चलाने के लिए। तो विघ्नहर्ता से, सुखकर्ता से हम कैसे पा सकते हैं मनचाही नौकरी का वरदान? देखिए, रोजगार में खास तौर से नौकरी की अगर हम बात करें तो नौकरी के लिए भी आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं और गणेश महोत्सव में बेहतर नौकरी पाने का वरदान आपको मिल सकता है। कैसे? भगवान गणेश को अपनी उम्र के बराबर लड्डू चढ़ाइए। अगर आपकी उम्र मान लिया 32 साल है तो 32 लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाइए, या एक ही लड्डू 32 बार भगवान गणेश को चढ़ाइए। और हर बार ये प्रार्थना करिए कि मेरे बेहतर रोजगार की, मेरे बेहतर नौकरी की व्यवस्था हो जाए। इसके बाद ओम नमो भगवते लंबोदराय, ओम नमो भगवते लंबोदराय, इस मंत्र का जप करिए। एक लड्डू खुद खा लीजिएगा और बाकी लड्डू प्रसाद के रूप में दूसरों को बांट दीजिएगा। गणेश महोत्सव अभी 5 सितंबर तक बाकी रहता है, तो बुद्धिमानी ये कहती है कि अगर आपको नौकरी का लाभ चाहिए तो 5 सितंबर के पहले किसी भी दिन शाम को गणेश महोत्सव में आप ये प्रयोग कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपके रोजगार की, आपके नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। तो श्री गणेश आपकी हर इच्छा करते हैं पूरी, हर मनोकामना आपको पूरी करके देते हैं। और अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस तरीके से आपको इस गणेश महोत्सव में करनी है श्री गणेश की उपासना, यह आपने जान लिया। पंडित जी, जब मैं श्री गणेश की मूर्ति देख रही हूँ तो मुझे ये याद आ रहा है कि कई बार इनकी जो सूंड है उसकी दिशा को लेकर भी कई बातें कही जाती है कि ये बाईं तरफ हो, दाईं तरफ हो, इसको लेकर जानकारी दें। जी देखिए, वैसे तो भगवान गणेश का जो स्वरूप है, उनके बड़े बड़े कान, उनकी छोटी छोटी आँखें, उनका बड़ा सा पेट, उनकी सूंड, उनका वाहन मूषक, ये सब अलग अलग तरह के इंडिकेटर हैं, ये अलग अलग तरह के प्रतीक हैं मानव जीवन के लिए। अगर उनकी सूंड की बात करें तो देखिए, सूंड जो है वो संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, और हाथी वैसे भी हिंदू धर्म शास्त्रों में बड़ा पवित्र पशु माना गया है। तो गणपति की अगर सूंड की बात करें तो सूंड जो है वो दाहिने हो सकती है, बाएं हो सकती है, या बीच में हो सकती है। सामान्यतः जब मंदिरों में गणपति प्रतिमा की स्थापना होती है, जब मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, तो उसमें उनकी सूंड दाहिनी तरफ होती है, ग की आकृति में, दाहिनी तरफ, राइट साइड में।
घर में, प्रतिष्ठानों में, ऑफिसेज में जब गणपति की स्थापना होती है तो उनकी सूंड होती है नॉर्मली बाईं तरफ, और सामान्यतः अति विशेष स्थितियों में, अत्यंत विशेष दशाओं में उनकी सूंड सीधी भी होती है। और सीधी सूंड पर एक मोदक रखा होता है। वो मोदक गणपति हैं, कामना पूर्ण करने वाले गणपति हैं। तो मुख्यतः सूंड 3 तरीके की हो सकती है। दाहिनी तरफ जो मंदिरों के लिए है, बाईं तरफ घर के लिए, प्रतिष्ठानों के लिए, और सीधी सूंड वाले गणपति की पूजा थोड़ी विशेष होती है। उनको मोदक गणपति कहते हैं और उनकी पूजा करना विशेष तरीके का कार्य है। सामान्य स्थितियों में मोदक गणपति की पूजा नहीं होती है। पंडित जी, जो तीसरे तरह के गणपति आपने कहा, मोदक गणपति, उनके बारे में मैंने तो कम से कम पहली बार सुना है, और आपने कहा विशेष परिस्थितियों में उनकी स्थापना होती है। इस बारे में जरा बताएं। जी देखिए, 2 स्वरूप ऐसे हैं भगवान के जिसमें उनके हाथ में विशेष तरह की मिठाई है। जैसे नवनीत कृष्ण के हाथ में माखन का गोला होता है ना। हालांकि आजकल लोग कंफ्यूजन में लड्डू गोपाल कहते हैं। लड्डू का कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। लड्डू गोपाल नहीं होते, वो नवनीत कृष्ण होते हैं। एक छोटे से बचपन के स्वरूप में उनके हाथ में माखन का गोला होता है। सेम भगवान गणेश की सूंड सीधी होती है और उसके ऊपर मोदक रखा होता है। वो कामना पूर्ति करने वाले गणपति माने जाते हैं। और ख़ास तौर से जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए हों, जब मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो गई हों, तो कामना पूर्ति गणपति की पूजा करने से लाभ होता है। इसके अलावा जिस स्वरूप में भगवान गणेश अपनी पत्नियों के साथ विराजमान हैं, रिद्धि और सिद्धि के साथ, और जिसमें उनकी सूंड दाहिनी तरफ सिद्धि की तरफ होती है, तो उन्हें हम कहते हैं सिद्धि विनायक। तो भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूप हैं और उसकी अलग अलग महिमा है। लेकिन चूंकि मुख्यतः सुनीता ने पूछा कि सूंड का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे उसको समझा जाए, तो वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। बहुत सुंदर पंडित जी, और वाकई ये जानकारियाँ बहुत ही मन को एक तरीके से प्रसन्न करती हैं। अब हम विसर्जन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि श्री गणेश की पूजा आराधना को लेकर हमने सारी जानकारी ले ली है। आपसे मनोकामनाओं की पूर्ति को लेकर पंडित जी से सारी जानकारी ले ली है। विसर्जन की बात करें, क्योंकि आपने कहा खास तौर पर विसर्जन के दिन हमें उपवास रखना चाहिए, और विसर्जन के बारे में किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये जरा बताएं। देखिए, शास्त्र कहता है कि गणेश प्रतिमा की स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। फिर मैं कहूंगा, गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है, गणपति का विसर्जन नहीं होता। गणपति हमेशा आपके साथ मौजूद होते हैं। दीपावली के पर्व पर, शुभ कार्यों में, हर कार्य में गणपति रहते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि गणेश जी का विसर्जन होता है, वो बात गलत है। गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है, और गणेश प्रतिमा का जो विसर्जन है वो गणेश जी की स्थापना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी के दिन, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। और ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन पुण्य का अनंत फल मिलता है। पुण्य का अनंत फल मिले, जीवन में अनंत शुभता आए, इसलिए हम अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं। और इस बार अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है वो 6 सितंबर को है। यानी 6 सितंबर को एक तरफ हम अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाएंगे और दूसरी तरफ गणेश प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। अगर आप गणेश प्रतिमा के विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपके दुखों का भी विसर्जन हो जाता है, आपके दुख भी गणपति अपने साथ ले जाते हैं। अब हम विसर्जन से पहले क्या कुछ करें, कैसे पूजा आराधना करें और कैसे विसर्जन के लिए आगे बढ़े, पंडित जी इसके बारे में जरा हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि विसर्जन के लिए अगर आप उस दिन व्रत रखें, अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप विसर्जन वाले दिन उपवास रखिए जब तक गणेश प्रतिमा का विसर्जन ना हो जाए। और अगर अनंत चतुर्दशी का पर्व मना रहे हैं तब तो आपको 24 घंटे उपवास रखना है,
तब भी उपवास रखिए। घर में जो प्रतिमा आपने स्थापित की है उसकी पूजा करिएगा। घर में स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। भगवान गणेश को नारियल, शमी पत्र यानी शमी के पौधे की पत्तियां और दूर्वा ये जरूर चढ़ाएं और इसके बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाइएगा। प्रतिमा को अपने गोद में, अगर छोटी प्रतिमा है तो अपनी गोद में या अपने सर पर रख करके आपको ले जाना है। भगवान गणेश जितने दिन मूर्ति रूप में आपके घर में विराजमान रहे तो उनके सामने एक पात्र में लोग अक्षत रखते हैं, चावल रखते हैं। तो उनकी प्रतिमा के विसर्जन के पहले उस चावल को पूरे घर में छींट दिया जाता है, पूरे घर में बिखेर दिया जाता है ताकि संपन्नता और समृद्धि बनी रहे। जब आप गणेश प्रतिमा का विसर्जन करेंगे तो चमड़े का बेल्ट नहीं लगाएंगे, चमड़े के जूते नहीं पहनेंगे, पर्स नहीं रखेंगे चमड़े का बना हुआ। बेहतर होगा कि नंगे पैर आप उनकी मूर्ति को ले जाएं और जल में ले जाकर के विसर्जित करें। जब आप उनकी मूर्ति को विसर्जित करेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई देखिए, इस मूर्ति के स्वरूप में मैं आपका विसर्जन कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में आप विद्यमान रहिए। अब देखिए, हिंदू मैथोलॉजी की सबसे अच्छी बात क्या है, हम ये जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा, मृत्यु निश्चित है। और हमारी हर परंपरा में ये सत्य झलकता है, क्योंकि देखिए, जिस मूर्ति को हम इतना प्यार करते हैं, इतने प्रेम से स्थापित करते हैं, अंततः उसका भी विसर्जन करते हैं। यानी हम ये जानते हैं और मानते हैं कि देवी देवता भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ईश्वर में विलीन होते हैं। तो ये ब्यूटीफुलनेस जो है वो केवल हिंदू धर्म में है कि हम मूर्ति का भी मोह एक दिन त्यागते हैं। इसीलिए विसर्जन की महिमा बहुत ज़्यादा है। और विसर्जन के कार्यक्रम में अगर आप शामिल होते हैं, भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके दुखों की समाप्ति होगी, आपके दुखों का विसर्जन होगा। वाकई तो पंडित जी, आप बार बार बता रहे हैं कि विसर्जन कितना महत्वपूर्ण है गणेश महोत्सव के दौरान। क्या कोई विशेष प्रयोग भी है जो हम विसर्जन के दौरान करें ताकि श्री गणेश अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं? पंडित जी बिल्कुल। देखिए सुनीता, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप नहीं मूर्ति स्थापित किए हैं, आप नहीं पूजा किए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम विसर्जन जहाँ हो रहा है, गणपति प्रतिमा का, गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन जहाँ भी हो रहा है, वहाँ आपको शामिल जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब आप उनकी मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो उसके साथ आपके कष्टों का, आपके मोह का, आपके दुखों का विसर्जन भी होता है। भारतीय हिंदू धर्म की ही ये ब्यूटीफुलनेस है कि हम विसर्जन करते हैं देवी देवताओं का भी। तो अगर आप विसर्जन कर रहे हैं तो एक विशेष प्रयोग आपको बताते हैं, जो करने से आप बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारी मुश्किलों से छुटकारा पा जाएंगे। विसर्जन वाले दिन यानी 6 सितंबर को एक भोजपत्र ले लें या एक नया पीला कागज ले लें। अष्टगंध से या नई लाल पेन खरीदें और नए लाल पेन से उस पर सबसे पहले कागज पर उस पेन को लेकर उससे स्वस्तिक बनाएं, सबसे ऊपर, पेपर के सबसे ऊपर। उसके बाद नीचे लिखें ओम गंग गणपतये नमः। और इसके बाद 1 2 3 4 करके अपनी सारी समस्याएं उस पेपर पे लिखिए। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, मेरे रोजगार में उन्नति नहीं है, मेरा धन नहीं बचता, मुझे मानसिक चिंता बहुत रहती है, मेरे परिवार के लोग मुझे कष्ट बहुत देते। जैसी भी समस्या हो, 1 2 3 4 5 करके समस्या लिखें और आराम से लिखिएगा, क्योंकि लिखावट में काट पीट नहीं होनी चाहिए। या आपने न लिख के फिर काट दिया, जैसे काटेंगे प्रभाव बदल जाएगा। इसलिए आप अपनी सारी समस्याएं आराम से लिखिएगा, 1 से लेकर 10-20 समस्या, लेकिन काट पीट मत करिएगा उसमें। कागज में पीछे कुछ मत लिखिएगा, कागज के अंत में अपना नाम लिखिएगा। जो भी आपका नाम है वो कागज के अंत में लिखिए और सबसे अंत में फिर से एक लाल रंग का पेन आपने लिया है तो लाल पेन से एक स्वस्तिक बना दीजिए।
कागज के पीछे कुछ नहीं लिखेंगे, समस्याओं के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद कागज को मोड़िए और मोड़ करके अच्छी तरह से छोटा सा रोल बना के उसको रक्षा सूत्र से बांध दीजिए और भगवान गणेश के चरणों में रख दीजिए, उस मूर्ति के चरणों में रख दीजिए जिस मूर्ति का आपको विसर्जन करना है। मूर्ति का विसर्जन जब आप करेंगे उसी के साथ उस कागज का विसर्जन भी कर दीजिएगा। तो जब उस मूर्ति के साथ उस कागज का विसर्जन भी कर देंगे तो आपने जो जो समस्याएं लिखी हैं उसमें से मैक्सिमम समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अब जो आपके प्रारब्ध में नहीं है उसका निवारण नहीं होगा, लेकिन सामान्यतः अगर आपने 10 समस्याएं लिखी हैं और वो जेन्युइन बातें हैं, जेन्युइन समस्याएं हैं, तो उसका निराकरण, उसका निवारण जरूर होगा। फिर मैं कहूँगा कि अगर आपने गणपति प्रतिमा अपने घर में स्थापित नहीं की है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके मंदिर में कहीं भी गणपति की प्रतिमा स्थापित हुई होगी, उस प्रतिमा का जब विसर्जन करने के लिए जाएंगे तो आप भी साथ में जाइएगा और प्रतिमा का विसर्जन करवाइएगा। ऐसा करने से आपके दुखों का विसर्जन होगा, आपके कष्टों का विसर्जन होगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने जो विशेष उपाय बताए हैं, तो क्या ये आपने कहा किसी और के यहाँ भी आप विसर्जन में शामिल हो सकते हैं, तो क्या ये जो समस्याओं का पत्र है एक तरीके से हम गणेश जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, ये किसी और के यहाँ भी हम अर्पित कर सकते हैं या सिर्फ अपने घर में अगर प्रतिमा स्थापित की है तो ही ये उपाय करें? देखिए, जो आपको समस्याओं का पत्र लिखना है और गणेश जी को अर्पित करके उनकी मूर्ति के साथ विसर्जित करना है, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने अपने घर में गणपति की प्रतिमा स्थापित की हो या कोई मंदिर है घर के पास, वहाँ गणपति की प्रतिमा सार्वजनिक तौर से स्थापित की हो, तो वहाँ भी आप अपना पत्र लिख सकते हैं। लेकिन किसी और के घर में जाके अपनी समस्याओं का पत्र नहीं रखेंगे। हाँ, विसर्जन में शामिल हो सकते हैं और जब उनकी मूर्ति को जल में डाला जा रहा हो उस समय आप मूर्ति पे हाथ लगा दें, स्पर्श कर दें, तो आपके सारे दुखों का, सारे कष्टों का विसर्जन उस मूर्ति के साथ हो जाएगा। और देखिए, आप अपने मन में ये भावना लीजिए कि प्रभु, आपकी मूर्ति को मैं विसर्जित कर रहा हूँ, लेकिन अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन में बने रहें और इस मूर्ति के साथ मेरी प्रार्थना है कि मेरे दुखों का भी विसर्जन हो, मेरे कष्टों का भी विसर्जन हो। पंडित जी, जब गणेश जी की बात होती है तो मूषक का जिक्र कैसे हम कर सकते हैं? तो क्या मूषक की भी पूजा करनी चाहिए? क्योंकि भाई हम गणेश जी को प्रसन्न कर रहे हैं तो उनके वाहन को भी प्रसन्न करें ना, और उसका क्या तरीका हो सकता है? कोई विशेष पूजा भी होती है मूषक की? जी, देखिए, भगवान गणेश का जो वाहन है चूहा, वो दरअसल एक गंधर्व था जिसको बाद में गणपति ने शाप से बचाने के लिए अपना वाहन बना लिया, ऐसी कथा आती है। कई लोग कहते हैं कि एक दैत्य था जिसको भगवान गणेश ने अपना वाहन बना लिया। भगवान गणेश तक अगर कोई प्रार्थना पहुंचानी है तो मूषक के, चूहे के कान में कही जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भगवान गणेश के साथ चूहा रहता है उनके वाहन के रूप में, अगर आप उसके कान में अपनी कोई समस्या कहते हैं, अपनी कोई बात कहते हैं, तो आपकी वो कामना पूरी होती है और आपकी बात गणपति तक पहुंच जाती है। गणेश महोत्सव में भगवान गणेश को सोने, चांदी, तांबा, मिट्टी, इसके चूहे भी अर्पित किए जाते हैं। हालांकि चूहे का विसर्जन नहीं होता है, चूहे को अर्पित करने के बाद लोग वापस लाके उसको अपने पूजा स्थान पे, अपने धन स्थान पे रखते हैं। जैसे लोग सोने, चांदी के या कीमती धातुओं के चूहे अर्पित करते हैं भगवान गणेश को, और बाद में जब गणेश महोत्सव समाप्त हो जाता है तो उस चूहे को लाके अपने धन के स्थान पे या अपने पूजा के स्थान पे रखते हैं और मानते हैं कि इससे जीवन में गति बनी रहती है, जीवन में धन आता रहता है, धन का नुकसान नहीं होता है। आप अगर सोने चांदी का चूहा अर्पित ना कर पाए, मिट्टी के चूहे आपको बाजार में मिल जाएंगे। आप मिट्टी का एक छोटा सा चूहा ला करके भगवान गणेश को गणेश महोत्सव में किसी भी दिन अर्पित कर दें। अगर आप मिट्टी का चूहा ला करके भगवान गणेश को किसी भी दिन गणेश महोत्सव में अर्पित करते हैं और गणेश महोत्सव के बाद इस चूहे को अपने पास रखते हैं अपने धन स्थान पर या अपने पूजा स्थान पर, तो इस चूहे की वजह से गणपति आपके साथ बने रहेंगे और उनकी कृपा निरंतर आपको मिलती रहेगी।
तो श्री गणेश की हर तरीके से कृपा पाने के लिए कैसे करनी है आपको उनकी पूजा, कैसे करनी है आराधना और क्या हो इसका विशेष तरीका, ये सब कुछ आपने जान लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो विघ्नहर्ता यूं ही अपनी कृपा आप पर बरसाते रहें, हम सब पर बरसाते रहें, हमारी हर मनोकामनाओं को पूरी करें और जब आपके घर से इनकी प्रतिमा जाए तो आपके हर दुख हरे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, यही हमारी प्रार्थना है। इसी के साथ हम लेंगे इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।